Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जालोर सिरोही संसदीय सीट को लेकर हम बात करेंगे। दूसरे चरण के वोट जो कि पूरे राजस्थान में संपन्न हो चुके हैं और जालोर सिरोही संसदीय सीट से किसका पलड़ा भारी है और इस बार कौन बाजी मारेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लूम्बाराम चौधरी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले वो प्रधान रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में जिला परिषद के मेंबर थे और किसान मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 बार के सांसद देवजी पटेल की टिकट काटकर उनको मैदान में उतारा। चुनाव कैंपेन के दौरान लूम्बाराम चौधरी ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उन्होंने लोगों के सामने बात रखी कि मैंने संघर्ष करा किसानों के लिए, मैंने कई आंदोलन करे, सरकारों से मांग की, कई सारे ज्ञापन दिए। जब वो प्रधान थे तब वो उत्कृष्ट प्रधान के रूप में सम्मानित भी हो चुके थे। इस तरह का उनका चुनाव कैंपेनिंग रहा था। वहीं सामने थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत का चुनाव कैंपेनिंग भी शानदार तरीके से रहा था। गहलोत फैमिली इस बार पूरी तरह से वैभव के सपोर्ट में उतर गई थी। उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत, उनकी पुत्री काश्मीनी गहलोत, अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत सहित उनके अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम नेता जालोर सिरोही में विभिन्न विधानसभाओं में जाकर उन्होंने पूरा डेरा जमा दिया था, हर कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास करा था। और वैभव गहलोत चुनाव कैंपेनिंग के दौरान प्रतिदिन प्लस होते जा रहे थे और यही कारण रहा कि आज कुछ लोग दावा करते हैं कि वैभव गहलोत है वो जीत रहे हैं। हालांकि ये 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, जो लोग हमने लोगों से बात करी अलग अलग विधानसभा में जाकर, चुनाव के पूरा होने के दौरान जो बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे, यहाँ पर जो बूथ के एजेंट थे अलग अलग पार्टियों के, हमने उनसे चर्चाएं की तो एक बात सामने आ रही है कि इस बार 20 साल के बाद में लगातार जालोर सिरोही संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 20 साल से कब्जा रहा है। 3 बार से यहाँ देवजी पटेल जीते। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे, तो लगातार 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहने के बाद में ये जालोर सिरोही की जो सीट थी ये पूरी भाजपा में थी। चूंकि ये कारण है कि जालोर सिरोही का जो क्षेत्र है वो गुजरात बॉर्डर से क्रॉस करता है, गुजरात से सटा हुआ इलाका है और यहाँ के जो प्रवासी हैं, जालोर सिरोही के जो लोग हैं वो प्रवास में रहते हैं, जिनकी संख्या 4.5 से 5 लाख के करीब है, जो दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में अपने व्यवसाय को लेकर वहाँ पर बसते हैं, यहाँ से आते जाते रहते हैं। तो एक उनका भी प्रभाव है। इसको लेकर जालोर सिरोही सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव था। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पर आया जाया करते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने वैभव गहलोत को उतारा। वैभव गहलोत इससे पहले 2019 में जोधपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने गृह जिले में और अपने पिता का जो क्षेत्र था वहां से करारी हार के बाद में जो जालोर आए थे। हालांकि 2019 में वैभव गहलोत की डिमांड थी और उसके बाद में वैभव गहलोत इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए और चुनाव उन्होंने लड़ा। वैभव गहलोत को हिमांशी गहलोत और काश्मीनी गहलोत का जो चुनाव कैंपेनिंग था वो काफी सारा उनको फायदा पहुंचा रहा है। जिस तरह माली कम्युनिटी के जो लोग हैं वो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने के चलते माली कम्युनिटी के लोगों ने 80% से ज्यादा उनका सपोर्ट और समर्थन करा है। हालांकि वो सपोर्ट मतदान जो केंद्र था वहां तक कितना पहुंचा है वो 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस बार पिछली बार की तुलना में 3.5% मतदान प्रतिशत कम रहा है, घटा है। उसका रीजन कुछ लोग बता दें कि उस समय शादियों की सीजन थी, गर्मी का समय था
लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो बूथ मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बार ढिलाई बरती गई, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो। दोनों की तरफ से ये कतई प्रयास नहीं किया गया कि जो मतदाता है उसको बूथ तक लाया जाए। हालांकि बूथ मैनेजमेंट के नाम पे प्रत्येक विधानसभाओं में पार्टी की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उसको धरातल पर ठीक तरह से उसको लागू नहीं करा पाए। हम बात करते हैं सांचौर की, तो सांचौर में इस बार विधायक, निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी और उनके साथी नेता रहे दानाराम चौधरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देवजी पटेल, ये एकदम शांत थे। इन्होंने किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जी तोड़ मेहनत करना इन्होंने नहीं करा। हाँ ठीक है कि शादी प्रोग्राम में चले गए होंगे, वहां पर कोई अपील कर दी, लेकिन जिस तरह जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए थी वैसी नहीं की। सामने सुखराम बिश्नोई ने अशोक गहलोत के लिए अच्छा खासा कैंपेनिंग करा, 2-3 बार अशोक गहलोत को बुलाया, हनुमान बेनीवाल की सभा करवाई, SC/ST के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। साथ ही जो बसपा से चुनाव लड़े थे शमशेर अली, उनको भी साथ कर कांग्रेस में शामिल करवाया। बात करते हैं रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा में भी नारायण सिंह देवल की तरफ से अच्छा खासा कैंपेनिंग करा था। उन्होंने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पर वो गए थे। चुनाव के दिन भी वो करीब 100 से ज्यादा बूथों पर उन्होंने जाकर और पार्टी के लिए काम करा था। तो नारायण सिंह देवल की अच्छी खासी मेहनत रही थी। सामने रतन देवासी का भी चुनाव कैंपेनिंग रहा था, लेकिन जितना रहना चाहिए था उतना नहीं रहा था। सरनाव की बैठक देखी जाए या रानीवाड़ा में अशोक गहलोत की सभा देखी जाए, तो दोनों में जिस तरह का संख्या बल होना चाहिए था वो नहीं रहा था। और इस बार देवासी समाज के जो लोग हैं वो इस बार शांत थे इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग में। सोशल मीडिया पर देखा जाए या धरातल पर देखा जाए, किसी का कोई सीधी तरह से कोई यह नहीं था कि भाई हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो एकदम साइलेंट थे और उन्होंने साइलेंट होकर ही अपना मतदान कराया। और मतदान जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, बहुत कम प्रतिशत देवासी समाज का रहा है। उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि सचिन पायलट की यहाँ सभा नहीं होना, और उसका सीधा का सीधा जो नुकसान है वो वैभव गहलोत को यहाँ उठाना पड़ सकता है। भीनमाल में भी डॉक्टर समरजीत सिंह की अच्छी खासी मेहनत रही थी और वहाँ पूराराम चौधरी शांत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई थी भीनमाल में, उसके बाद में पूराराम चौधरी को कहीं भी लूम्बाराम चौधरी के पक्ष में कोई सभा करते हुए या वोट मांगते हुए का कहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, ऐसा कहीं देखा नहीं गया था। जालोर में भी हर बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत रहती है, लेकिन इस बार वहां भी कांग्रेस है वो वहां बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहां पर सबसे ज्यादा SC/ST के वोटर हैं और उसके अलावा मालिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस बार वैभव गहलोत के पक्ष में थे। और वहां पर जोगेश्वर गर्ग जो कि राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक है, उन्होंने अच्छी खासी वहां मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत करी थी, पार्टी के लिए काम किया था, तो उसका भी वहां लुमाराम को फायदा मिलेगा। लेकिन वहां पर कांग्रेस भी प्लस हुई है। और के अंदर जिस तरह राजपूत समाज के लोगों के वीडियो वायरल हुए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करने की अपील की थी, लेकिन वहां पर सगन सिंह राजपुरोहित ने भी पार्टी के लिए काम करा है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। रेवदर की बात करें तो रेवदर में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर जो रेवदर के विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए अच्छी खासी मेहनत करी है। आबू पिंडवाड़ा में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं। इस बार वहां कहा जा रहा है कि राजकुमार रोत की रात में 2-3 बार सभाएं हुई थी, और उसके बाद में अशोक गहलोत के नजदीकी रहे धर्मेंद्र राठौड़ और हेम सिंह शेखावत, इन लोगों की अच्छी खासी कैंपेनिंग रही थी। गणेश रविवारी ने भी वहां जालोर सिरोही के कुछ विधानसभा में अच्छी खासी मेहनत करी थी। तो आबू पिंडवाड़ा का जो मत प्रतिशत था वो पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा था, 67% से ज्यादा था, तो वो उसका फायदा वो वैभव गहलोत को सीधा मिल रहा है। सिरोही विधानसभा में भी इस बार मंत्री ओटाराम भोपा जी एक बार साइलेंट नजर आ रहे थे। मंत्री ओटाराम भोपा जी वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके चलते वो कैंपेनिंग में, चुनाव कैंपेनिंग में नहीं जा पाए थे। तो वहां भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त बना रही है। लेकिन अब आने वाला समय 4 जून ये बताएगा कि जालोर सिरोही सीट पर किसकी ताजवसी होगी, कौन जालोर सिरोही का अगला सांसद होगा। लेकिन लोग आज से ये कयास लगा रहे हैं कि भाई कौन जीत रहा है। फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो भी इस बार वहां पर वैभव गहलोत को उनकी जीत बता रहे हैं।
वैभव गहलोत ने कल ही एक ट्वीट करा था जिसमें कहा था कि भाई सिरोही और जालोर में एजुकेशन को लेकर मैं काम करूंगा, जो मैंने वचन पत्र लोगों को जो दिया था चुनाव के दौरान उसको मैं निभाऊंगा, चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी आए, मुझे हारना पड़े, मुझे जीतना पड़े, लेकिन मैं इस जालोर सिरोही में जो चुनाव के दौरान जो मैंने वादे करे हैं वो मैं निभाऊंगा। हिमांशी गहलोत ने भी कुछ वादे करे थे कि एक आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मानसिक रोगी को वो जंजीर से छुड़ा रही है, उनके ट्रीटमेंट की एम्स में ट्रीटमेंट के लिए वो उनका वादा करती है। तो इस तरह की चीजें थी। वो वैभव गहलोत लगातार कुछ भी घटनाएं होती है तो उसको लेकर ट्विटर एक्स पर वो पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। वहीं लुम्बाराम चौधरी भी एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति है, किसान कौम से आते हैं, उनका परिवार है वो एकदम साधारण सा है। तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा यहाँ माहौल बना हुआ था, मोदी फैक्टर भी रहा है, नरेंद्र मोदी की यहाँ सभाएं भी हुई है। तो देखने वाली बात यह है कि दोनों के बीच में कितनी टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि अच्छी खासी टक्कर है और हार जीत का जो फासला होगा वो 50,000 के अंदर होगा। तो अब ये देखने वाली बात यह होगी कि जालोर सिरोही की ताजपोशी किसके नाम होगी। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।